सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। बॉलीवुड में एक अच्छी स्टोरी और म्यूजिक के साथ सबसे बड़ा फैक्टर होता है कास्टिंग। लेकिन कभी कभी फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर को लीड बना देते हैं जहां कैरेक्टर और एक्टर की वाइब ही मैच नहीं करती। रिजल्ट, मूवी बिगड़ जाती है या फिर ऑडियंस ही कनेक्ट नहीं कर पाती। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही टॉप 15 बॉलीवुड मूवीज के बारे में जहां लीड एक्टर्स का सिलेक्शन सही नहीं था, और उसके साथ में अपनी रिकमेंडेशन भी ऐड करूंगा। आपको लगेगा कि अगर दूसरा एक्टर होता तो शायद ये मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाती, और नंबर 1 वाली मूवी देखकर तो आप सोचोगे यार ये तो पूरा फिल्म का मूड ही खराब कर दिया। सो एंड तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। नंबर 15, अभिषेक बच्चन इन उमराव जान। भाई, अभिषेक को नवाब बनाने का आइडिया ही गलत था। क्लासिकल उर्दू कैरेक्टर में वो रॉयल तमीज और सोफिस्टिकेशन चाहिए जो जूनियर बच्चन में उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था। ऐश्वर्या के अपोजिट केमिस्ट्री इतनी फ्लैट थी कि स्क्रीन पे आइस क्यूब्स लग रहे थे। रेखा वाली ओरिजिनल उमराव जान के बाद ये वर्जन देखकर ऑडियंस ने सीरियसली सर पकड़ लिया था। इसके कुछ गाने अच्छे थे और वो भी ऐश्वर्या की वजह से। मेरे रिकमेंडेशन से जोधा अकबर की तरह अगर यहाँ पर ऋतिक रोशन होते तो शायद ये मूवी ज्यादा अच्छी चलती। नंबर 14, आमिर खान इन लाल सिंह चड्ढा। गाइज, मिस्टर परफेक्शनिस्ट को इनोसेंट पंजाबी मुंडा बनाने की कोशिश पूरे 3 घंटे क्रिंज फेस्ट ही लगी थी। टॉम हैंक्स का फॉरेस्ट गंप नेचुरल सिंप्लिसिटी में था, बट आमिर का कैरेक्टर तो बिल्कुल टॉम हैंक्स लाइट वर्जन लग रहा था। पंजाबी एक्सेंट भी फोर्स था और सुनकर लग रहा था जैसे गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहे हैं। और रॉन्ग कास्टिंग की वजह से बॉक्स ऑफिस पे 150 करोड़ का नुकसान हो गया था। माय रिकमेंडेशन, ऑनेस्टली इस रोल के लिए राजकुमार राव या पंकज त्रिपाठी नेचुरल चॉइस होते। नंबर 13, शाहरुख खान इन जीरो। इसमें शाहरुख खान छोटे कद वाले बउआ सिंह के रोल में थे और हार्ड वीएफएक्स के बावजूद ऑडियंस उनके कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाई। किंग खान को वीएफएक्स से छोटा बनाने का एक्सपेरिमेंट एपिक फेल हो गया। टेक्नोलॉजी और करोड़ों स्पेंड करने के बाद भी सब कुछ नकली जैसा लग रहा था। एसआरके का रोमांटिक चार्म और ड्वार्फ कैरेक्टर एक दूसरे के दुश्मन लग रहे थे। ऑडियंस में से कोई भी बिलीव नहीं कर पाया कि ये रियल पर्सन है, और नतीजा 200 करोड़ बजट पूरी तरह से वेस्ट हो गया। माय रिकमेंडेशन, ये रोल अगर राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना करते तो कैरेक्टर बिलीवेबल लगता। नंबर 12, सैफ अली खान इन बंटी और बबली 2। भाई, फ्रेंचाइजी में ओरिजिनल एक्टर्स को रिप्लेस करना रिस्की गेम है। पहले पार्ट में जहां अभिषेक मस्त लग रहे थे, वहीं सिक्वल में सैफ अली खान को डाल दिया था बंटी के रोल में। सैफ का सोफिस्टिकेटेड नवाब इमेज स्मॉल टाउन के कॉनमैन के लिए बिल्कुल फिट नहीं हुआ। उस पर से अभिषेक रानी की जोड़ी का चार्म और फन दोनों ही कंप्लीटली मिसिंग था। नतीजा, फैंस ने सिक्वल को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। माय रिकमेंडेशन, इसमें अभिषेक की बंटी के लिए परफेक्ट चॉइस होते। नंबर 11, सलमान खान इन रेस 3। इस मूवी का एक ही चीज लोगों को याद रहा, ये आइकॉनिक डायलॉग। Our business is our business. पता नहीं भाईजान None of को your मास्टरमाइंड विलन बनाने का आइडिया किसने दिया था यार। सलमान खान का माचो स्वैग टेक सेवी विलन के लिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। वो स्मार्ट डायलॉग डिलीवरी में भी स्ट्रगल कर रहे थे। एक्शन में भी एज फैक्टर क्लियरली फिजिबल था। इस पार्ट ने रेस फ्रेंचाइजी का ही मर्डर कर दिया। माय रिकमेंडेशन, यहाँ ऋतिक रोशन या जॉन अब्राहम मस्त चॉइस होते। नंबर 10, इमरान खान इन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। जहां फर्स्ट पार्ट ब्लॉकबस्टर रही बिकॉज ऑफ सही कास्टिंग और अजय एंड इमरान हाशमी की कमाल की एक्टिंग, वहीं सेकंड पार्ट में चॉकलेट बॉय इमरान खान को गैंगस्टर बनाने की कोशिश देखकर ऑडियंस को हंसी आ गई थी। बेचारा अंडरवर्ल्ड की एक मच्छर भी नहीं मार सकता था ऑन स्क्रीन। उनका कैरेक्टर अक्षय कुमार के पर्सोना के अपोजिट बिल्कुल वीक लगा। रोमांटिक सीन्स ओके थे, बट एक्शन में बिल्कुल इम्पैक्ट जीरो था। माय रिकमेंडेशन, रणवीर कपूर या शाहिद होते तो शायद अक्षय के अपोजिट बैलेंस बनता। नंबर 9, सलमान खान इन ट्यूबलाइट। दमंग सलमान खान को बच्चा बनाने का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही डिजास्टर था। ऑडियंस को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। 52 साल के भाईजान को इनोसेंट दिखाने के चक्कर में डायरेक्टर ने ओवरडू कर दिया था। इमोशनल सीन्स में तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑडियंस सलमान को ऑलवेज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में देखती है। यहाँ चाइना बॉर्डर से कम ये कास्टिंग ने ज्यादा नुकसान कर दिया। माय रिकमेंडेशन, ये रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इरफान खान जैसे एक्टर के लिए सही होता। नंबर 8, ऋतिक रोशन इन सुपर 30। इस फिल्म में ऋतिक रोशन को बिहार का सिंपल टीचर बना दिया गया था। मतलब भाई, ग्रीक गॉड को अगर चश्मा पहनकर टीचर बना दोगे तो क्या ऑडियंस मान लेगी? उस पर से गंदा मेकओवर, जिसके बाद ऋतिक
आनंद कुमार नहीं, फिल्मी टीचर ज्यादा लग रहे थे। उस पर से बिहारी एक्सेंट तो बिल्कुल ही फोर्स्ड और नकली फील दे रहा था। फिल्म में टीचर मैथ पढ़ाने से ज्यादा डांसिंग कर रहा था। माय रिकमेंडेशन, इस रोल में पंकज त्रिपाठी या मनोज बाजपेयी परफेक्ट चॉइस होते। नंबर 7, अनुपम खेर इन द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अनुपम जी का एग्रेसिव पर्सनैलिटी जेंटल पीएम मनमोहन सिंह से बिल्कुल अपोजिट था। वो मनमोहन सिंह की सॉफ्ट स्पोकन नेचर को कॉपी ही नहीं कर पाए, और जितना किया वो बिल्कुल मिमिक्री जैसा फील दे रहा था। पॉलिटिकल एजेंडा भी क्लियरली विजिबल था परफॉर्मेंस में। ऑडियंस में से कोई भी कन्विंस नहीं हुआ इस ट्रांसफॉर्मेशन से। ये मूवी संजय बारू की बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पे बेस्ड थी। माय रिकमेंडेशन, अगर नसरुद्दीन शाह होते तो असली साइलेंस वाला पीएम फील होता। नंबर 6, नरगिस फाकरी इन रॉकस्टार। गाइज, हीर का कैरेक्टर रॉकस्टार जैसी मूवी में एक की रोल प्ले करता है, जहां बहुत इंटेंस और इमोशनल एक्टिंग की जरूरत थी, बट नरगिस को हिंदी ही नहीं आती थी प्रॉपरली। उस पर से डबिंग आर्टिस्ट ने डायलॉग दिए थे, बट नरगिस की लिप सिंकिंग में भी बहुत प्रॉब्लम थी, और रणवीर के अपोजिट उनकी केमिस्ट्री भी जीरो लगी। नतीजा, इम्तियाज अली की कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को नरगिस संभाल ही नहीं पाई। माय रिकमेंडेशन, यहाँ दीपिका या कैटरीना इजीली शाइन करती। नंबर 5, आमिर खान इन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। आमिर खान ने इसमें क्विर्की कॉनमैन फिरंगी का रोल किया था। मिस्टर परफेक्शनिस्ट को कॉमेडी में देखकर ऑडियंस शॉक में आ गई। आमिर की सीरियस पर्सनैलिटी से फोर्स्ड कॉमेडी निकालने की कोशिश इपिक फेल हो गई। पूरी मूवी ओवर एक्टिंग कर करके क्रिंज फेस्ट बन गया था। सबसे इंपॉर्टेंट, नेचुरल कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल मिसिंग थी। ये मूवी 300 करोड़ बजट का सबसे बड़ा जोक है। माय रिकमेंडेशन, रोल के लिए रणवीर सिंह या रणबीर कपूर फिट होते। नंबर 4, सारा अली खान इन लव आजकल 2। सारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा उनका कोई इंटर्नशिप प्रोजेक्ट चल रहा हो। इम्तियाज अली की लेयर्ड कैरेक्टर को हैंडल करना माउंटेन क्लाइंबिंग जैसा था उनके लिए। एक्टिंग के अलावा कार्तिक के साथ उनकी केमिस्ट्री भी बिल्कुल आर्टिफिशियल और फोर्स्ड लगी। छुपी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। मगर क्यों? माय रिकमेंडेशन, इसमें कियारा आडवाणी परफेक्ट चॉइस होती। नंबर 3, जानवी कपूर इन गुंजन सक्सेना। इसमें जानवी कपूर एक इंडियन एयरफोर्स पायलट गुंजन सक्सेना के रोल में थी। एक मिलिट्री ऑफिसर बनने के लिए जितने गट्स और डिटर्मिनेशन चाहिए, जानवी में वो बिल्कुल मिसिंग थे। एक तरफ जहां रियल गुंजन सक्सेना एक टाइगरेस थी, बट स्क्रीन पे जानवी छोटी बिल्ली लग रही थी। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। एयरफोर्स सीन्स में भी कन्विक्शन बिल्कुल जीरो था। माय रिकमेंडेशन, इसमें राधिका मदन परफेक्ट चॉइस होती। नंबर 2, अक्षय कुमार इन पृथ्वीराज। अक्षय कुमार एज पृथ्वीराज चौहान। सीरियसली गाइज, मतलब 54 साल के हीरो को यंग वॉरियर बना दिया गया था। मूवी हिस्टोरिकल सीरियस पीरियड ड्रामा के बजाय कॉमेडी लग रही थी। इसके अलावा मानुषी चिल्लर के अपोजिट एज गैप इतना ऑब्वियस था कि रोमांस सीन्स भी अनकंफर्टेबल फील दे रहा था, और वॉर सीक्वेंसेस में एनर्जी भी मिसिंग थी। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के नाम पर हिस्टोरिकल डिजास्टर बन गई थी ये मूवी। माय रिकमेंडेशन, यहाँ रणवीर सिंह या विकी कौशल को कास्ट करते तो धमाका होता। नंबर 1, अर्जुन कपूर इन पानीपत। ये लिस्ट की सबसे बड़ी डिजास्टर मूवी है। अर्जुन कपूर को मराठा वॉरियर बनाने का आइडिया पता नहीं कैसे आया। हिस्टोरिकल कैरेक्टर में वो जोश, पैशन और कमांडिंग प्रेजेंस चाहिए जो अर्जुन में बिल्कुल नहीं था। वॉर सीक्वेंसेस देखकर लगता था जैसे जिम ट्रेनर हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम्स पहनकर एक्टिंग कर रहा है। संजय दत्त ने विलेन के तौर पर अच्छा काम किया। आशुतोष गोवारिकर ने जहां जोधा अकबर जैसी इपिक मूवी बनाई, वहीं इस मूवी ने उनका भी रेपुटेशन खराब कर दिया। माय रिकमेंडेशन, यहाँ रणवीर सिंह, शाहिद कपूर या विकी कौशल सही चॉइस होते। आपके हिसाब से इनमें से वर्स्ट एक्टिंग कौन सी थी, और अगर आपको चांस मिलता तो आप कौन से एक्टर को रिप्लेस करते? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और बॉलीवुड के ऐसे ही असली रिपोर्ट कार्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।